हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस इट्स अ क्रोनिक कंडीशन वेयर द सेल्स ऑफ आवर यूट्रस लाइनिंग ग्रोज आउटसाइड द यूट्रस। मीन्स हमारा जो यूट्रस होता है उसकी जो इनर लाइनिंग होती है जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, एंड उसके जो सेल्स होते हैं कॉल्ड एंडोमेट्रियल सेल्स, वो जब हमारे यूट्रस के बाहर ग्रो होने लगती है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। एंड अगर हमने एंडोमेट्रियोसिस को टाइम पे ट्रीट नहीं किया तो इसकी वजह से हमें कई सारे रिप्रोडक्टिव ट्रैक के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, एंड कई सारी फीमेल्स को एंडोमेट्रियोसिस की वजह से इनफर्टिलिटी को भी फेस करना पड़ता है। एंड अगर ये कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्सन हो गई तो इसकी वजह से ओवरियन कैंसर के भी चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रीट द डिसीज इन अ टाइम, क्योंकि इसकी वजह से हमें जो बाद में जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उससे हम बच सकते हैं। एंड अगर हम बात करें इसके कॉजेज़ की, सो द फर्स्ट कॉज इज रेट्रोग्रेड मेनिस्ट्रेशन। सो इट मीन्स कि ड्यूरिंग पीरियड्स जो भी हमारी ब्लीडिंग होती है उसमें जो एंडोमेट्रियल सेल्स होते हैं उनका बैकवर्ड फ्लो होता है टूवर्ड्स फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरीज इंस्टेड ऑफ गोइंग आउटसाइड ऑफ द यूट्रस। एंड जिसकी वजह से वो जो सेल्स होती है वो हमारे फैलोपियन ट्यूब को स्टिक हो जाती है, एंड उसकी वजह से चांसेस होते हैं कि हमें एंडोमेट्रियोसिस हो। एंड द सेकेंड कॉज इज एंडोमेट्रियल सेल ट्रांसपोर्ट। एंडोमेट्रियल सेल ट्रांसपोर्ट की वजह से भी हमें एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। एंड द थर्ड कॉज इज सर्जरी। मतलब कोई भी अगर हिस्टेरेक्टोमी हुई तो इस सर्जरी की वजह से भी हमें एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। एंड द फोर्थ कॉज इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। इसकी वजह से भी चांसेस होते हैं कि हमें एंडोमेट्रियोसिस हो। एंड मैं आपको क्यों कॉजेस बताती हूँ, बिकॉज अगर हमें कोई डिसीज़ हुआ है तो उसके पीछे जो रूट कॉज है वो हमें पता चलना चाहिए, बिकॉज रूट कॉज की वजह से हमें किसी भी डिसीज़ को ट्रीट करना ईजी हो जाता है। हमें उस चीज़ का रूट कॉज पता चल जाए ना तो हम उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न कॉजेस। ओके। एंड अगर हम बात करें इसके सिम्टम्स की तो एंडोमेट्रियोसिस में कुछ ऐसे कॉमन सिम्टम्स है जो आपको देखने के मिल सकते हैं, जैसे कि पीरियड्स में बहुत ज़्यादा इंटेंस पेन होता है, एंड ड्यूरिंग इंटरकोर्स आपका पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पीरियड्स में बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स आते हैं, बॉवेल मूवमेंट के वक्त आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, यूरिनेशन के टाइम बहुत ज़्यादा पेन होता है, एंड डायरिया, फटीग, कॉन्स्टिपेशन एंड मेनिस्ट्रियल क्रैम्प्स एंड नॉशिया। सो ये कुछ ऐसे कॉमन सिम्टम्स है जो आपको देखने को मिल सकते हैं। इसकी वजह से आप डायग्नोस कर सकते हो कि आपको एंडोमेट्रियोसिस है या नहीं। एंड अगर हम बात करें इसके डाइटरी मैनेजमेंट की, सो डाइट फॉर एंडोमेट्रियोसिस इज़ आपको अपने डाइट में ट्रांस फैट को या फिर सैचुरेटेड फैट को अवॉइड करना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग इज़ आपको अपने डाइट में ग्लूटेन अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन को सीवियर कर देता है। थर्ड थिंग इज़ आपको अपने डाइट में रेड मीट को अवॉइड करना चाहिए, उसकी जगह पे आप लीन प्रोटीन ले सकते हैं। एंड फोर्थ थिंग इज़ आपको अपनी डाइट में अल्कोहल एंड स्मोकिंग को भी बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। एंड फिफ्थ थिंग इज़ आपको अपने डाइट में शुगर को लिमिट करना चाहिए एंड रिफाइंड फ्लोर को अवॉइड करना चाहिए। एंड आप अपने डाइट में फैट, हेल्दी फैट्स को इंक्लूड कीजिए, जैसे कि ओमेगा 3 फैट्स जो आपको सीड्स एंड नट्स में से बहुत अच्छे अमाउंट में मिलते हैं। एंड अवाकाडो भी एक बहुत अच्छा सोर्स है हेल्दी फैट्स का। एंड सेकेंड थिंग इज़ आपको अपने डाइट फाइबर रिच रखनी चाहिए, जो आपको वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में बहुत अच्छे अमाउंट में फाइबर्स मिलते हैं।
एंड थर्ड थिंग इज़ आपको अपनी डाइट में आयरन रिच डाइट होनी चाहिए आपकी, जो आपको ब्रोकली स्पिनच में बहुत अच्छे अमाउंट में आयरन होता है। एंड फोर्थ थिंग इज आपको अपनी डाइट एंटीऑक्सीडेंट रिच रखनी चाहिए, जो आपको कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में से एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छे अमाउंट में मिलते हैं। एंड आपको रेगुलरली 10 to 15 मिनट्स की एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। इनिशियली आप 10 to 15 कर सकते हैं, एंड जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाती है वैसे वैसे आप अपनी एक्सरसाइज को 40 मिनट्स तक लेके जा सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी बॉडी एक्टिव होना बहुत ज़रूरी होता है। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ मेडिटेशन। आपको 5 मिनट का मेडिटेशन रेगुलरली ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज उससे आपकी माइंड एंड बॉडी रिलैक्स होती है। सो ये था आज का हमारा एंडोमेट्रियोसिस टॉपिक। एंड अगर आपको मुझसे कोई और टॉपिक पे जानकारी चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है, 1-to-1 कंसल्टेशन करना है, तो मैंने अभी यहाँ पे एक नंबर दिया है, तो आप मुझे उस पर डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं एंड मैं आपके साथ कांटेक्ट कर लूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।